भक्तों, जय माता दी। आज मंगलवार है और मंगलवार को हम सब मिलकर गाते हैं, आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंगबली श्री हनुमान जी की जय। आइए भक्तों, अब हम बहुत ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक मंगलवार व्रत कथा श्रवण करें। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपा कर हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि लगे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने रखता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरकगामी होता है तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता और ना पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी का भोग न लगा सकी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ तो वर मांग। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बालिका जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म के बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब उस सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत अभिमान हो गया था। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई
तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद राजस्वला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, अगर राजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 ही वर्ष की है और देख, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्र में कहा है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरगामी होते हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, तो मैं कल अवश्य ही लड़का देखने को जाऊंगा और दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मण के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देख विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत सौभाग्यशाली माना। ब्राह्मण के मन में लोभ भी आ गया था। उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, अतः इससे मुझे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वह इसकी शादी में खर्च हो गया और जो कुछ बचा है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका विवाह करके मैंने बहुत भूल की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे घर में बनी रहे और अपने ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करता करता पूरी रात सोया नहीं। उसने विचार किया कि जब उसको लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में वह उसका वध कर देगा और अपनी लड़की रत्नावली को अपने घर ले आएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। जैसे ही सुबह हुई, नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को ससुराल से अपने घर लेकर चला गया। अब ब्राह्मण ने लालच के चलते यह सोचा कि मार्ग में दूत के द्वारा जमाई को मरवा दे, जिससे उसे सोना मिलता रहे और वह कभी भी गरीब न हो पाए। ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया और थोड़ी देर में अपनी लड़की रत्नावली के पास जाकर बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के विचारों को सुनकर दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करवाया, क्योंकि रत्नावली इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों ही तरफ से मरना हो गया। मेरे लिए ये धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले,
हे रत्नबाला, तेरा पति अजर है, अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और भी अगर कोई इच्छा हो तो तू वर मांग सकती है। रत्नाबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी ना हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग ना हो, और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। दोस्तों, जो भी मनुष्य मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, नियमित रूप से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की मंगल देव की कृपा से सारे दुख कष्ट दूर होकर के सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए मंगल देव की जय, श्री हनुमान जी की जय।